बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आज स्टार्ट करेंगे जो फोर्थ सेमेस्टर का ज्योग्राफिया का फर्स्ट यूनिट के वो दो टॉपिक्स रह गए। एक तो मॉनसून रह गया और एक सॉइल्स रह गया था। उसको मैं आज कंप्लीट करूंगा। और इसमें मुझे क्या हो जाता है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ाता हूँ। जिसको भी आप डिटेल में पढ़ना हो, जिसको एक एक चीज़ समझनी है, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट मुझे वहाँ टेक्स्ट करो या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या वहाँ पर मैसेज डाल दो। मैं आप लोगों को लिंक वाइज ऐप की शेयर करूँगा ताकि आप ज्वाइन हो जाओ क्लास और क्लास दिया करो। आप सिर्फ ढूंढते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट मुझसे कहते हैं एमसीक्यूज। व्हाट डज इट मीन? जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता नहीं है किसी टॉपिक का, आप एमसीक्यूज पढ़ के क्या आप सिर्फ पास करना चाहते हो? और उससे पास नहीं होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिर सफर करते हैं। सिक्स सेमेस्टर का भी हाल देखा ही है। थोड़ा पेपर एग्जामिनर ने घुमा दिया, सबकी मतलब हवा ही खराब हो गई। इसलिए प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप और जितने भी ये मैक्सिमम एमसीक्यूज देने वाले हैं कि इतने 300 ऑब्जेक्टिव्स इस पे है, ये है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट कश्मीरियों को बर्बाद मत करो। इनको या तो डेप्थ में पढ़ाओ या टेक्स्ट दे दो। इनको इनका फ्यूचर बर्बाद मत करो। आप इनको बहुत सारी एजेंसीज लगी हुई है सिर्फ इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाने के लिए, ताकि ना इनके माइंड में रहे, सिर्फ पास हो जाए। पास भी नहीं होते हैं फिर, ताकि ये फिर फेल हो जाए। इनको डिटेल में पढ़ाओ ताकि अगर ये कुछ नहीं कर सके, अच्छे मार्क्स तो ले आ सके। और वो पूरा रहेगा कंपटीशन के लिए। आप उनको सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें दे देते हो और वो सोचते हैं कि बस उसी से काम हो जाएगा। उससे काम नहीं होगा। डिटेल में आपको एलॉबरेट वे में पढ़ना है। उसके बाद कहीं भी घुमा के भी क्वेश्चन दे देगा, वो आपको आएगा। अब हम रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज। या तो वाइज ऐप पे आ जाओ, मैं क्लास दे दूंगा। अभी 3 दिन है, मैं रात दिन एक करके आपको पढ़ाऊंगा। या आप काम करो, ये डिटेल्स जितना भी मैंने इस पे मटेरियल डाला है उसको डिटेल में पढ़ो ताकि आपको वो फायदा दे दे। अब शुरू करते हैं। मॉनसून्स। मॉनसून्स में क्या है? मॉनसून कंसेप्ट मैंने इसमें एलॉबरेट किया है कि ये मौसम टर्म है अरबिक और मलयालम। तो ये रिवर्सल ऑफ विंड्स है। उसके बाद इसमें बहुत सारी थ्योरी है, क्लासिकल एंड मॉडर्न। क्लासिकल में हेल ने दे दिया कंसेप्ट, अल मसूदी ने दे दिया कि ये रिवर्सल ऑफ विंड्स है। उसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट पी कोटेश्वरम ने दे दिया, या प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होने की वजह से हो गया, ITCZ शिफ्ट होने की वजह से हो गया, वेस्टर्लीज की वजह से हो गया, या पी कोटेश्वरम ने तिब्बतियन प्लेटू हॉट की वजह से हो गया, साउदर्न ऑसिलेशन, अल नीनो। ये सब इंपैक्ट करते हैं इंडियन मॉनसून को। उसके बाद इंडियन सॉइल्स जो डेलिनेट की गई है 8 टाइप्स में जो पीट सॉइल है वो साउथ केरला में एक ही जगह पाई जाती है, उसको मार्शी सॉइल कहते हैं। उसके बाद अलग अलग सॉइल्स है, LUM है, या ब्लैक सॉइल्स है, रेड सॉइल्स है, लिट्राइट सॉइल्स है। तो ये बहुत 8 टाइप्स के सॉइल्स है, उनको मैंने एलॉबरेट किया, उनकी लोकेशन दिखाई, फिर उसको फर्दर डिलीनेट किया है। ये मैं अब 1 बाय 1 आपको एलॉबरेट करूंगा। अब नेक्स्ट है आप लोगों का मॉनसून टर्म। मॉनसून जो है अरबिक वर्ड से लिया गया है, जिसको कहते हैं सीजनल विंड्स और रिदमिक विंड्स और पीरियडिक विंड्स। और ये अरबिक वर्ड है या ये मलयालम वर्ड से लिया गया है। इस सीजनल विंड्स कहाँ से होती है? लैंड से सी के टूवर्ड्स मूव करती हैं, या सी से लैंड के टूवर्ड्स मूव करती है समर और विंटर में। और ये कन्वेक्शनल सेल्स बनाती है और उसी के थ्रू यहाँ पर इंडिया में मॉनसून आता है। अब मॉनसून के बेस पे इंडिया में जो है 4 सीजन है, विंटर, समर, साउथ वेस्ट मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून। जो विंटर होता है वो कोल्ड सीजन वेदर कहलाता है, दिसंबर से फेब तक होता है। समर जो होता है मार्च से मई तक होता है। साउथ वेस्ट मॉनसून जो जून से सितंबर होती है। पोस्ट मॉनसून जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर होता है। और इंडिया में एक बहुत तेज़ गर्म हवा चलती है जिसका नाम लू है, जो थार डेजर्ट से ऑरिजिनेट होती है। और सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में ही होता है, जिसको चिरापुंजी पहले को बोलते थे, जो 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल होता था। अब मायसराम उसके नियर अबाउट 50 किलोमीटर्स दूर है, वहाँ पर होता है। और इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है। अब देख लीजिए इंडिया का मैप है, जिसमें विंटर में विंड्स फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स ओशियन जा रही है। ये डायग्राम आप गौर से देख लीजिए। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून्स होते हैं जो विंटर सीजन में आते हैं। अब जो मॉनसून है ये 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ तक मॉनसून विंड्स चलती है। और इसको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। 2 टाइप्स के मॉनसून होते हैं, एक साउथ वेस्ट मॉनसून जो समर में आता है, एक नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो विंटर में आता है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में क्या होता है, ये मोस्टली रेनफॉल करता है तमिलनाडु के कोस्ट को। और जो साउथ वेस्ट मॉनसून करता है वो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में इसका मतलब रेनफॉल होता है। और ये क्या ये डिफ्रेंसिएशन करता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर के दरमियान।
अब है फैक्टर कौन कौन सा इन्फ्लुएंस करता है साउथ वेस्ट मानसून का। एक है डिफरेंशिएशन हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। उसके बाद हाई प्रेशर डेवलपमेंट तिब्बतियन प्लेटू की वजह से भी मानसून आता है, क्योंकि वो जल्दी गर्म होता है, वो अबव 9 किलोमीटर्स फ्रॉम सी लेवल है, तो जल्दी हीटअप होता है, उसकी वजह से भी लो प्रेशर बनता है। उसके बाद वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी एक रीज़न होती है मानसून ऑरिजिनेट। फिर है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो अफ्रीकन कंटिनेंट में डेवलप होती है। उसके बाद है साउदर्न ओसिलेशन। उसके बाद है अल नीनो, ला नीना और पेरुवियन करंट। ये तीनों इम्पैक्ट करते हैं इंडियन मानसून को, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे। मानसून जो है जनरली डिवाइड किया जाता है दो थ्योरीज में, एक है क्लासिकल थ्योरी, एक है मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी जो दी है वो अल मसूदी ने दी है और हैले ने दे दी है 1686 में। एडमंड हैले जिसका नाम था, उन्होंने क्या कहा, ये एक थर्मल कंट्रैक्शन बिटवीन कंटिनेंट एंड ओशियन। अब देखिए थर्मल कंसेप्ट जो हैले का है उसमें क्या होता है, थर्मल कंसेप्ट है ये तिब्बतियन प्लेट हीटअप होता है क्योंकि ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर में है, और ये जल्दी हीट होता है क्योंकि ये अबव सी लेवल 9 किलोमीटर है और इसका मटेरियल वैसा बना होता है, ये बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है। ऑल दो यहाँ पर नॉर्मल लैप्स रेट होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, इसकी वजह से लो प्रेशर बेल्ट होता है। लो प्रेशर की वजह से समंदर जो होता है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशियन, उसमें हाई प्रेशर डेवलप होता है। जब ये लो प्रेशर डेवलप होता है और वहाँ से विंड्स आती है, वो इस थर्मल कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पर जो तिब्बतियन प्लेट्यू है उसको फिल करती है, वो ऑटोमेटिकली मॉइस्चर्ड होती है, इसलिए यहाँ रेनफॉल होता है। अब है समर में क्या होता है, समर में तिब्बतियन प्लेट्यू हीट होता है, उसके टूवर्ड्स विंड्स मूव करती है, और विंटर में क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा कूल रहता है, वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा कोल्ड होता है, और समंदर तब वार्म होता है, इसलिए विंड्स तिब्बतियन प्लेट्यू से विंटर में वहाँ की तरह चलती है। समर मानसून्स में क्या होता है, सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, तो इसलिए हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है सेंट्रल एशिया में। वाइल एज ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, मॉइस्चर एयर पिक करता है और वो फिर प्रेसिपिटेट करता है, क्योंकि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स एक माउंटेन चेन बनता है जो ऑब्स्टेकल बनता है, उसकी वजह से रेनफॉल स्टार्ट होता है। उसके बाद विंटर मानसून कैसे होता है, सनशाइन डायरेक्टली करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और यहाँ पर लो प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है इंडियन पेनिनसुलर में। उसकी वजह से क्या होता है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ओशियन की तरह मूव करती है विंड्स, वो अपने साथ मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल में पिक करती है, फिर वो तमिलनाडु प्लेटू पे प्रेसिपिटेशन करती है नॉर्थ ईस्ट मानसून्स के थ्रू। उसके अलावा इसमें मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी में एयर मास थ्योरी है, जेट स्ट्रीम थ्योरी है। पी कोटेश्वरम ने मोनाक्स एक्सपेडिशन दिया है 1973 में। उसके बाद साउदर्न ऑसिलेशन जो है 1951 में हुआ। फ़ोन ने अपनी थ्योरी दी 1960 में, स्टेफनसन ने 1965 में, और फ़ोन का कंसेप्ट मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट किया गया। अब है उसके बाद मॉडर्न थ्योरी जो फ़ोन की वाइडली एक्सेप्टेड है, इसमें क्या है, एयर मास थ्योरी है। इसमें क्या होता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट होता है, कभी वो नॉर्थ में चला जाता है, उससे वैक्यूम बनता है, या साउथ में चला जाता है, उससे भी वैक्यूम बनता है। और समर में क्या होता है, ट्रॉपिकल इंटर कन्वर्जेंस जोन बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ में डेवलप होता है। तो कोरियालिस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स आती है और वो रेनफॉल करती है एज ए साउथ वेस्ट मानसून। और रिवर्स होता है समर विंटर में क्या होता है, विंटर में जो ITCZ होता है वो कहाँ पर डेवलप होता है, वो डेवलप होता है साउथ इंडियन ओशियन में, साउथ में। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो लो प्रेशर बनाता है, नॉर्थ में हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब मूवमेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पिक करते हैं मॉइस्चर, फिर तमिलनाडु प्लेटू में रेन। अब समर में डायग्राम में देख लीजिए ITCZ कैसे इंडिया में होता है, इंडिया के मिडिल पोर्शन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और विंटर में ये शिफ्ट होता है इंडियन ओशियन में आ जाता है ITCZ। पी कोटेश्वरम की थ्योरी में देखिए तिब्बतियन प्लेटू कैसे हॉट होता है, क्योंकि ये हाइट है इसकी 9 किलोमीटर्स अबव सी लेवल, तो ये मटेरियल वैसा बना हुआ है, ये हॉट होता है, तो उसकी वजह से लो प्रेशर डेवलप होता है। समंदर में उस टाइम हाई प्रेशर होता है, तो मॉइस्चर जो आता है वो समंदर से लेके लैंड की तरह आता है इस तिब्बतियन प्लेटू को फिल करने के लिए। उसकी वजह से जब वो ऊपर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट ऑब्स्टेकल आते हैं, वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल होता है, उसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून उनको कहते हैं।
अब नेक्स्ट डायग्राम जो है तिब्बतियन प्लेटू में क्या होता है, यहाँ पर जब ये बहुत हॉट होता है उसके बाद इंडियन मॉनसून आता है जिसको कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून फिल करते हैं इस जगह को, और रिवर्स होता है। यही सिचुएशन फिर रिवर्स होती है विंटर में। विंटर में क्या होता है, तिब्बतियन प्लेटू ढका होता है स्नोफॉल से और वहाँ पर होता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर होता है तो शिफ्ट होता है सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में रहता है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ओशियन में लो प्रेशर होता है क्योंकि कन्वेक्शन करंट्स उठते हैं, तो यहाँ से हाई प्रेशर तिब्बतियन प्लेटू से मूव करता है वहाँ की तरह और वो मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल में पिक करता है, फिर तमिलनाडु प्लेटू पे रेनफॉल होता है, उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। अब देख लीजिए शिफ्टिंग ऑफ पोलर जेट स्ट्रीम। नॉर्मली पोलर जेट स्ट्रीम जो विंटर में होती है वो कहाँ पर वो है, वो होता है सेंटर पार्ट ऑफ इंडिया के थ्रू, मीन्स साउथ ऑफ हिमालय से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मूव होती है। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का मतलब होता है बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है, एक स्ट्रीम होती है, ये मूव करती है साउथ ऑफ हिमालयाज़। जब साउथ ऑफ हिमालयाज़ में बहुत ज़्यादा एयर मूव करेगा तो वो हाई प्रेशर बनाएगा। जब वो हाई प्रेशर बनाएगा तो विंड्स नहीं आ सकती है उसको फिल करने के लिए, बल्कि विंड्स रिवर्स जाएंगी, हिमालय से विंड्स निकलेंगी, ओशियन की तरह मूव करेंगे। वी कॉल देम एज नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। वाइल रिवर्स होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, फिर समर में जब ये सन फॉल करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो ऑटोमेटिकली ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नॉर्थ ऑफ हिमालय चली जाती है चाइना के थ्रू, और यहाँ पर एक वैक्यूम बनता है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ओशियन से मतलब मॉइस्चर पिक होता है, जिनको साउथ वेस्ट मानसून्स कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून्स के ज़रिए बारिश हो जाती है इंडिया में, ये समर का सीज़न हो। अब आप इस स्लाइड में 3 चीज़ें ध्यान रखिए, अल नीनो, वॉल्कर सर्कुलेशन, साउदर्न ओसिलेशन। देखो यहाँ पर एक पीरू है। पीरू करंट जो होती है वो कोल्ड करंट है। क्या होता है, जब ये कोल्ड करंट मूव होती है तो नॉर्मली मॉनसून अच्छा होता है, लेकिन कभी कभार ये जो पीरू करंट है ये हॉट हो जाती है। जब ये वार्म हो जाती है तो उसको हम एल नीनो कहते हैं। जब ये एल नीनो आता है तो इंडियन मॉनसून वीक हो जाता है। अब कभी कभार क्या होता है, ये अल नीनो जो है या पीरुवियन करंट जितनी कोल्ड है, फॉर एग्जांपल वो अगर -5 डिग्री मतलब कोल्ड है, कभी कभी वो 15 डिग्री कोल्ड हो जाती है या 20 डिग्री कोल्ड एयर बन जाता है, उसको कहते हैं लानीना। लानीना मीनस कोल्डेस्ट कंडीशंस अपीयर होती है किसमें, पैसिफिक ओशियन में। जब पैसिफिक ओशियन में ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी मतलब वाटर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये वॉल्कर सेल या साउदर्न ओसिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। इसका शिफ्ट फिर क्या रहता है, ये नॉर्थ की तरह हो जाता है। जब ये नॉर्थ की तरह हो जाता है तो ये इंडिया में आराम से बहुत अच्छा मानसून आता है जिस दिन लानीना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले सॉइल किसको कहते हैं, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ कंटिनेंट है वी कॉल इट एज ए सॉइल। सॉइल मिक्सचर होता है रॉक्स का, पार्टिकल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का और ह्यूमस का। अब फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल को, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और टाइम, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल को। अब सॉइल टाइप्स इंडिया में कौन सी, वैसाली डोचिवी ने की इसकी पहली क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन उसी ने। इंडियन साइंस ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ने इसको कैटेगरी किया 8 में, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, एरिड सॉइल, सैलाइन सॉइल एंड पीट एंड मार्शी सॉइल। और सॉइल की जो स्कीम है वो ऑन द बेसिस ऑफ कलर है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज है। अब जो एल्यूवियल सॉइल है ये एंडोगैंजेटिक प्लेन में है और जितने भी डेल्टास है उनमें डिपॉजिट होती है। ये लार्जेस्ट सॉइल है जिसका पेरेंट मटेरियल हिमालय से आता है, सेडिमेंट्री रॉक से आता है, वो इरोड होता है, फिर वो डिपॉजिट होता है। उसके बाद इसका टोटल जो एरिया है 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, अबाउट 46% ऑफ टोटल लैंड को कवर करती है और इसमें 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रहती है। मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल है और ये पोरस होती है, इसमें नाइट्रोजन लो होता है। ये मोस्टली एंडोगैंजेटिक ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और तापी में होती है। एल्यूवियल सॉइल को फर्दर डिलीनेट किया गया बाबर, तराई, बांगर एंड खादर। बाबर जो होता है वो एक ऐसा बेल्ट है जो डिसअपियर होता है रिवर शिवालिक्स के बाद। ये 8 से 16 किलोमीटर वाइड होता है। इसमें जितने भी रिवर्स है वो डिसअपियर होते हैं क्योंकि वहाँ पेबल्स होते हैं। फिर तराई रीजन को, स्वाम्पी रीजन को कहते हैं, ये 15 से 30 किलोमीटर वाइड होता है और ये क्या करता है, ये जस्ट बाबर के पैरेलल चलता है। बांगर जो है, बांगर ओल्ड एल्यूवियम को कहते हैं और खादर न्यू एल्यूवियम को कहते हैं।
ब्लैक सॉइल्स जो है दीज आर आल्सो नोन एज कॉटन सॉइल्स, और ब्लैक सॉइल्स टोटल कवर करती है 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 16% ऑफ टोटल अर्थ मतलब इंडियाज़ एरिया, और ये डेक्कन ट्रैप में है, राजमहल ट्रैप में है, तमिलनाडु में है, और इसका मेन जो ये है वो नाइसिस और सिस्ट पेरेंट मटेरियल है इसका। और ये ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है ये ईजी होती है क्या करने के लिए, प्लजिंग करने के लिए। उसके बाद रेड सॉइल है जो 18.5% ऑफ टोटल एरिया, ये सेकंड लार्जेस्ट सॉइल है, और ब्लैक सॉइल थर्ड है। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है रेड का कलर का है, हॉरिजोनस इसके फिर येलोइश है। सेकंड लार्जेस्ट इन कंट्री है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड रायलसीमा में ये पाई जाती है। लिटराइट सॉइल जो है रिच इन आयरन है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल है जो है हिमालयाज़ में पाई जाती है, नीलगिरी में, अन्नामलाई और कोडमम हिल्स में पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल जो है इट इज़ आल्सो नोन एज एरिड सॉइल, राजस्थान में पाई जाती है, वेस्ट ऑफ अरावली में और गुजरात में। सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल जो है ये इसमें सबसे कंटेंट ज़्यादा होता है NaCl। ये सॉइल इनफर्टाइल होती है, लेकिन इसका और एक नाम है राह, उसर, केलर, रुकर, थौर, चौपान। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में पाई जाती है। पीट सॉइल्स को आल्सो मार्शी सॉइल्स और बोग सॉइल्स कहते हैं, ये केरला में, अलप्पई में है। कैरी सॉइल्स जिनको कहते हैं, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड उत्तरांचल में भी है, इसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। अब है जोन्स ऑफ सॉइल या लेयर्स ऑफ सॉइल। इसमें सबसे टॉप लेयर को ह्यूमस लेयर कहते हैं, फिर टॉप सॉइल है, फिर सब सॉइल है, फिर वेदर रॉक है, फिर बेड रॉक है। लेकिन उसको ओ हॉरिजोन जो होता है वो सबसे ऊपर वाला हॉरिजोन होता है, फिर ए हॉरिजोन है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। ऐसे ही नीचे नीचे जाते हैं तो ये बढ़ जाता है, लेकिन सबसे फर्टाइल हॉरिजोन जो होता है वो ए हॉरिजोन होता है। अब मैप है इंडिया का, इसमें मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया है जो 8 में डिवीज़न है। आप देख लीजिए किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ पर, जो मैंने अर्ली एक्सप्लेन किया है आपको। अब ICAR ने क्लासिफाई किया इंडियन सॉइल्स को किस किस के बेस पे: इंसेप्ट सॉइल्स, एंटी सॉइल्स, अल्फी सॉइल्स, वर्टी सॉइल्स, एरिड सॉइल्स, अल्टी सॉइल्स, मोलो सॉइल्स एंड अदर्स। और सबसे ज़्यादा अगर एरिया देखेंगे तो इंसेप्ट सॉइल्स है जिनका एरिया है 40% लगभग, और फिर है एंटी सॉइल्स जिनका एरिया है 28%, और अल्फी सॉइल्स जिनका एरिया है 13.55।